हेलो बच्चों, अचीवर्स एकेडमी कैनाडा में स्वागत है। क्लास 12 के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल आपके चले हुए हैं और क्वेश्चन नंबर 24 तक मैं करा चुका। आज डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन धारा में इलेक्ट्रॉन का वेग 2 × 10�7 मीटर पर सेकंड है, तो v बराबर आपका हो गया 2 × 10�7 मीटर पर सेकंड। इसके बाद ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर के स्थिर विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में, सबसे पहले तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नोट कर लेंगे। 1.6 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। ठीक है बच्चों, ये कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में 10 सेंटीमीटर चलने में 3.4 मिलीमीटर विक्षेपित होता है। देखो x बराबर कितना होगा 10 सेंटीमीटर। ये तो क्षेत्रीय दिशा में चला, मान लो ऐसे चला हुआ, ये 10 सेंटीमीटर चलेगा। इसके क्षेत्रीय दिशा के लंबवत दिशा में कितना चला 3.4 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये मान हो गया x का और ये क्या हो जाएगा y का, क्योंकि x एक्सिस ये y एक्सिस। तो x बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर और बराबर हो जाएगा 10 × 10⁻² मीटर, और y बराबर हो गया आपका 3.4 मिलीमीटर बराबर 3.4 × 10⁻³ मीटर। क्लियर बच्चों? अब आगे क्या कह रहा है वो देख लेंगे। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश की गणना कीजिए। अगर बच्चों कहीं भी आपसे विशिष्ट आवेश पूछता है तो हमेशा ध्यान रखना कि विशिष्ट आवेश क्या होता है। अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाए तो विशिष्ट आवेश होता है आपका Q/m। विशिष्ट आवेश होता है आपका Q/m। ठीक है बच्चों, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे आप, Q/m का मान निकालना। y का पता, x का पता, e का पता, v पता। एक संबंध होता है आपने पढ़ रखा होगा कि y बराबर आपका होता है y बराबर QE 2m v² × x²। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। यहाँ से Q/m निकाल लो आप, तो Q/m तो इधर ही रह जाएगा, Q/m इधर ही रह गया और ये चले जाएगा y × 2v² e × x²। और बच्चों यहाँ मान रख देंगे y का मान 3.4 × 10⁻³ 2 गुणा v का मान 2 × 10⁻7 और 2 × 10⁻7, क्योंकि v² है ना। तो अपोन में क्या करेंगे बच्चों, e का मान कितना दिया 1.6 × 10⁻³ और x का मान दे रखा आपका 10 × 10⁻4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसे सोल्व कर लेंगे, फाइनल आंसर आपका निकल के आ जाएगा। आज आंसर आपको करना है, कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है, और कल मैं जो आपके आंसर मैच करा दूंगा। आज मैं खाली क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके हो सके। कैलकुलेशन तो आप अपने से कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 6 × 10⁻⁸ कूलाम का एक बिंदु आवेश, तो 6 × 10⁻⁸ कूलाम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x बराबर 3 से x बराबर 6 मीटर लेके जा रहा है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए ऐसे हो गया, ये 3 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, मूल बिंदु पे स्थित है Q का मान। ठीक है, उसे 3 पे लेके जा रहा है, उसे 6 पे लेके जा रहा है। और क्या पूछा आखिरी में कि किया गया कार्य निकाले। देखो 3 तक ले जाने में, जो 3 मीटर तक ले जाने में बिंदु A मान लो, इसे B मान लो, तो VA निकाल दो 1/4πε0 और Q/r²। देखो इसका मान 9 × 10⁻9, Q का मान कितना है 6 × 10⁻⁷। क्लियर बच्चों? और R का मान कितना देगा 3, और 3 सेंटीमीटर में दिया, मीटर में 3 मीटर में दिया है। 3 मीटर में दिया तो दिक्कत है नहीं कुछ भी। तो 3 का स्क्वायर 3 × 3, 9 से 9 गया 6 × 10⁻, या 60 आ गया खाली। कितना आ गया 60 वोल्ट। क्लियर बच्चों? 6 भाई 10 में से 8 गया 6, 60 वोल्ट हो गया। V भी निकालो बच्चों ऐसे ही, तो 9 × 10⁹ VB का मान रखो 6 × 10⁻⁷ रहेगा। ठीक है बच्चों, Q का मान और R का मान हो जाएगा 6, तो 6 × 6। ठीक है बच्चों, 6 से 6 गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो इसमें 2 3/2 आ गया और ये हो जाएगा 30। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। क्लियर? कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है, देख लो आप। बट में R स्क्वायर बच्चों हमने गलत लिख रखा कि फॉर्मूला होता है R। ठीक है, ये हमारे से मिस्टेक हो रही, 3 तिया 9 और 6 तिया 18 180 वोल्ट आ रहा। ये मिस्टेक हमारे से हो रही है कि 6 आ गया, 6 से 6 घट गया। क्लियर है? और 9 और धाम 90, ये 90 वोल्ट हो जाएगा आपका, 9 धाम 90 वोल्ट। क्लियर बच्चों? अब देखो x बराबर 3 से x बराबर 4 तक जाने में क्या कार्य, तो क्या क्या कार्य निकाल देंगे बच्चों। कैसे निकाला करें कार्य, W बराबर Q × ΔV
क्यू का मान कितना है 6 गुणा 10 की घात माइनस 8 और डेल्टा भी हो जाएगा आपका वी ए माइनस वी बी। और 6 गुणा 10 की घात माइनस 8 वी ए माइनस वी बी अर्थात 180 माइनस 90 तो 90 540 गुणा 10 की घात माइनस 8 या 5.4 गुणा 10 की घात माइनस 6 और कितना हो गया आपका जूल। 5.4 गुणा 10 की घात माइनस 6 जूल। अब देखो एक पॉइंट और रह गया, ये कह रहा कि इलेक्ट्रॉनों को लेके जाना है। हमने जो ये आवेश रख दिया बच्चों, ये आवेश इलेक्ट्रॉन का रखना हमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है भाई। वो तो हमने जो वैद्युत विभव निकाला था, वो जो हमने निकाला था वो तो किसका था, वो तो आपका इस आवेश का था। तो मैं 1.6 10 की घात माइनस 19 लेना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए कितना हो जाएगा 1.6। तो 90 बच गया भाई, 90 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। 16 नंबर 144 तो 14.4 1.44 गुणा 10 की घात माइनस कितना हो जाएगा 1.44 गुणा 10 की घात 14.4 आ जाएगा 14.4 गुणा 10 की घात माइनस 18। देखो कैसा है भाई, रिटायर 9 16 नंबर 144 आ गया, ये 10 की घात कितनी माइनस 19 है 14.4 बराबर 10 की घात माइनस 18 जूल आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर आपका 26 हो जाएगा। आगे चलेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। 27 डिस्कस करेंगे हम, 27 में क्या कह रहा हूं क्या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा हूं कि चित्र में ज्ञात करना ए तथा बी पर वैद्युत विभव निकालना और उतने एक अन्य ऋण आवेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। ऐसे डायग्राम दे दिया, ये ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, ये बिंदु ओ हो गया, 10 पिको कूलाम रखा हुआ है आवेश प्लस का, और ये ए की दूरी जो है यहाँ से 0.10 मीटर है। ठीक है बच्चा, और इससे आगे यहाँ से बिंदु बी तक की जो दूरी है वो 0.20 मीटर है, ये 0.20 मीटर है, ये बिंदु बी हो गया आपका। ठीक है, जो मान दे रखे हैं वो नोट कर लेंगे। Q बराबर कितना दिया प्लस 10 पिको कूलाम बराबर 10 × 10⁻⁻12 कूलाम, 10⁻⁻11 कूलाम। ठीक है, इतने तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आर ए का मान दे रखा, आर बी का मान दे रखा, तो ये निकाल दो आप, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ मैं 1/4πε0 Q अपॉन आर होता है तो रखो 9 गुणा 10 की घात 9। Q का मान कितना बच्चों 10⁻⁻11, आर का मान देखो यहाँ से यहाँ तक था बिंदु ए के लिए 0.10, पॉइंट हटाए ऊपर 100 हो गया, ये आपका आ गया 9 × 9 और 10 - 1 आ गया आपका, 10 9 × 10⁻⁻1 आ गया आपका, या 0.9 वोल्ट। ठीक है बच्चों, V भी निकाल दो ऐसे ही 9 गुणा 10 की घात 9, सेम वही है जैसे पहले था क्वेश्चन। Q का मान कितना 10 की घात माने 11 और अपन में 0.20 हटाया ऊपर 100 आ गया, और 20 पंजे होता है 100, 5 9 45 और 10 की घात माइनस 9 गया इसमें से, ये कितना बचेगा 10 की घात माइनस 2 बचेगा। देखो 5 9 45 माइनस 2 बचेगा तो 0.45 वोल्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अब कार्य निकालना क्या है, कार्य ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। तो W बराबर वही पहले की तरह Q × डेल्टा E। बात समझ में आ गई। Q का मान कितना, Q का मान देख लेंगे कितना दे रखा, 10 गुणा 10 की घात माइनस 12 या 10 की घात माइनस 11, और डेल्टा भी कितना निकाल लेंगे, तो उसे क्या लिख लो 90 लिख लो, क्या हो जाएगा आपका 0.90 माइनस 0.45। बात एक ही है, 10 की घात माइनस 11 0.45 या 4.5 गुणा 10 की घात माइनस कितनी, देखो इधर चली दशमलव तो कितनी बचेगी -12। ठीक है, जूल 4.5 गुणा 10 की घात माइनस 12 जूल आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा बच्चों। जैसे 26 था ऐसे आपका 27वां क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी लेके चलते हैं क्वेश्चन को, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके कवर हो चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आपको दे रखा है,
पढ़ेंगे बच्चों क्या दिया, इजी सा क्वेश्चन है। साथ में पहले भी ऐसा क्वेश्चन करा चुका। उस विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन फोर्स के भार के बराबर विद्युत बल कार्य करता है। ठीक है, देखो भाई mg बराबर होता है QE, ये इसमें कंडीशन है। इसने कहा भार किसके बराबर है, विद्युत बल के बराबर है। विद्युत क्षेत्र का मान निकालना, E बराबर mg बटे Q। अगर किसी का नहीं पहले हो तो यहाँ कर लेंगे 9 × 10 की घात -31, जी का मान 9.8 और Q का मान आवेश कितना होता है 1.6। इलेक्ट्रॉन के बारे में कंसीडर कर रहे हैं आप, इसे सोल्व कर लीजिए, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है कि 4.8 × 10 की घात -12 किलोग्राम द्रव्यमान के एक कण पर 2.4 × 10 की घात -16 कूलाम का आवेश है। यह कण दो क्षैतिज आवेश प्लेटों के मध्य विरामावस्था में लटका हुआ है। प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। जी का मान आपको दे दिया गया, तो प्लेटों के मध्य आरोपित विभवांतर कितना होगा। सबसे पहले तो मान नोट कर लेंगे, m बराबर दिया 4.8 × 10 की घात -12 के लिए बच्चों। इसके बाद वो कह रहा है कि एक कण पर कूलाम का आवेश, तो Q बराबर दे दिया 2.4 × 10 की घात -16 कूलाम। ठीक है बच्चों, आगे कह रहा हो कि यह कण दो क्षैतिज आवेशों प्लेटों के मध्य विरामावस्था, मान लीजिए दो क्षैतिज प्लेट है, इनके बीच में लटका हुआ है। ठीक है, तो ऊपर तो Q ही काम करेगा और नीचे की तरह काम करेगा M। ठीक है, लटका हुआ प्लेटों के बीच की दूरी दे रखी है इसने शायद, बीच की दूरी d बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 × 10 की घात -2 मीटर। ठीक है बच्चों, इसके बाद वो कह रहा है प्लेटों के बीच की दूरी जी का मान होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसके बाद कह रहा है कि प्लेटों के मध्य आरोपित विभवांतर निकालना है। विभवांतर निकाल देंगे भाई, फॉर्मूला क्या लगेगा, mg बराबर QE, ये mg बराबर Q गुणा A का मान होता है V बटे D, तो V बराबर हो जाएगा आपका mg D बटे Q। मान रख दो और सोल्व कर दो, कुछ बचा ही नहीं इसमें, मान रखना है सोल्व करना है। m का मान 4.8 × 10 की घात -12, g का मान 9.8 और d का मान हो गया 10 की घात -2 और Q का मान आप रख देंगे 2.4 × 10 की घात -16। इसमें तो कुछ करना नहीं बच्चे, 24 × 48 दो बार कट गया, 2 8 16, 2 9 18 19, 19.6 × 10 की घात 16 ऊपर जाएगा और 12 2 14 10 की घात 2। ठीक है बच्चों, तो 19.6 × 10 की घात 2, 1.96 × 10 की घात, जितना भी आपका निकल रहा होगा ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। देखो जी का मान अगर आप याद 10 लेना चाहो तो फिर और आंसर आ जाएगा आपका 10 के साथ क्या होगा आपका, 2 धाम 20 आ जाएगा, 10 दे रखा है ना, तो ये हो जाएगा आपका 20 × 10 की घात 2, या बराबर 2 × 10 की घात 3 है। बात एक ही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 29 था आपका। क्वेश्चन नंबर 30 पे कंसीडर करते हैं, सभी क्वेश्चन ऐसे हैं बच्चों, कोई भी इसमें कोई खास चेंज नहीं है, कोई स्पेशल नहीं है। क्वेश्चन जिस तरह के क्वेश्चंस हैं आपके सारे एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं। दो प्लेटों के मध्य विभवांतर 600 वोल्ट दे दिया, मान नोट करके चलेंगे, V बराबर 600 वोल्ट दे दिया। आगे क्या रहा है, तथा दूरी 2 सेंटीमीटर है। दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर, D बराबर 2 सेंटीमीटर बराबर 2 × 10 की घात -2 मीटर। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद कह रहा है एक प्रयोग में पाया जाता है कि इतने ग्राम का द्रव्यमान एक नाभिक का दोनों प्लेटों के मध्य स्थित रखा है। M का मान दे दिया बच्चों, कितना दिया, 1.96 × 10 की घात -12 ग्राम, किलोग्राम में चेंज कर देंगे, 1.96 × 10 की घात 3 की गुणा होगी तो 10 की घात -9 ग्राम किलोग्राम। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे। ये कह रहा है कि नंबर 1 विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता, नंबर 1 क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता निकालनी है, और दूसरा निकालना है कण पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। सबसे पहले तो E निकाल देंगे, E बराबर V बटे D। V का मान बच्चों कितना है 600 और D का मान है 2 × 10 की घात -2, ये -2 है क्योंकि मीटर में चेंज करा था, 2 से 300 बार गया बच्चों, और ये जगह 3 × 10 की घात 2, यहाँ से 10 की घात 2, यहाँ से 10 की घात 4 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो E का मान आ गया 3 × 10 की घात 4 वोल्ट पर मीटर। इससे आगे चलेंगे सेकंड कंडीशन बच्चों। सेकंड कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पूछ रहा है। देखो mg बराबर आपने पढ़ रखा QE, बात समझ में आ गई। mg बराबर क्या होता है QE, और mg बराबर Q का मान होता है n स्मॉल e इनटू कैपिटल E, और n बराबर अगर आपको निकालना है तो mg बराबर हो जाएगा आपका स्मॉल e कैपिटल E। बस मान रखना है 9 × 10 की घात -31। g का मान आपको नहीं दे रखा तो 9.8, दे रखा होता तो वो रखते 1.6 × 10 की घात -19, और e का मान 3 × 10 की घात 4। ठीक है बच्चों, मान रख दो और सोल्व कर दो, फाइनल आंसर आपका निकल जाएगा। अच्छा, द्रव्यमान दे रखा है बच्चे ने, द्रव्यमान कितना दिया
1.96 गुणा 10 की घात माइनस 9 kg। m का मान कितना था? 1.96 गुणा 10 की घात माइनस 9, 12 था, ठीक है, माइनस 12 ग्राम था ना। तो आपने इसे किलोग्राम में चिन्ह थे तो कितना आ गया? 10 की घात माइनस 12 ग्राम है। और जब किलोग्राम में चिन्ह तो 10 की घात माइनस 15 हो जाएगा बच्चों। यहाँ से ठीक है, से ठीक कर लियो, ये माइनस 15 हो जाएगा क्योंकि 3 घात जुड़ेगी तो इसमें 1.96 गुणा 10 की घात माइनस 15 गुणा 9.8 अपॉन में 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुणा 3 10 की घात 3 गुणा 10 की घात कितनी? 4 प्लस की, ये माइनस की रखा हमने, ठीक है। इसे सोल्व करते बच्चों इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल के आ जाएगी आपकी, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाएगी। बात समझ में आ रही? यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप कंसीडर कर लें, देखो कैसे आती है। ये कटाएगा अप्रोक्सीमेटली में निकल के आओगी, जितनी भी निकल के आओगी आपको, ठीक है भाई। अगर इसे काटे ये नहीं कटता, ठीक है। आप इसे सोल्व करके देख लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, जितनी भी आ गई आप बता दो मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका आपका। इससे आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। कुछ बच्चे वर्क नहीं भेज रहे हैं तो उनका खुद का नुकसान है इसमें, अगर आप वीडियो लेक्चर नहीं ले रहे हैं। बोर्ड एग्जाम आपके फरवरी में होने हैं और अभी भी आप अगर सीरियस नहीं है तो इस वीडियो लेक्चर में कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर सीरियस हो तो कुछ आगे प्रॉफिट होने वाला है, नहीं कोई फायदा नहीं है। हम आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हो बच्चों, आपको कोई आउटपुट हमें नहीं मिल रहा, तो देखो फिर कैसे चलेगा इससे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है आपका। 31 में कह रहा है कि 500 न्यूटन पर कूलम, 500 न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में ए का मान दे दिया बच्चों, 500 न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 10 की घात माइनस 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की पानी की एक बूंद और बराबर 10 की घात माइनस 4 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात माइनस 6 मीटर, ठीक है बच्चों। इस स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है पानी की बूंद के आवेश की गणना करनी है बच्चा। हमें निकालना है क्यू, कि क्यू कितना होगा, ठीक है। स्वतंत्र रूप से लटकी है तो पहले वाला फॉर्मूला mg बराबर क्यू ई, ठीक है बच्चों। लेकिन द्रव्यमान आपको नहीं पता, तो द्रव्यमान के लिए एक पानी की बूंद आपको दे रखी है और द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। कुछ बच्चे मेरे से कहते रहते हैं कि सर बेसिक मैथ की क्लास हम क्यों लें, हमारे लिए क्यों कंपलसरी है, हम तो बायो के स्टूडेंट्स हैं बच्चों। अगर फिजिक्स में न्यूमेरिकल निकालने हैं, डेरिवेशन करने हैं तो आपको बेसिक मैथ की क्लास लेनी ही पड़ेगी, उसके बिना आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। देख लो अब आप मान ली पानी की बूंद की बात करूं, एक ठोस बूंद होती है, गोलाकार बूंद होती है। देखो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व, v गुणा d या v गुणा रो। ये आयतन हो गया 4/3 पाई r की घात 3। अब आया कहां से? अब आप लोग कहोगे जी कहां से निकाल लिया आपने? भाई गोले का आयतन का सूत्र आपको कल लिखवाया था, कल की बेसिक मैथ क्लास में डाल रखा, ठीक है। ये रो हो गया आपका, तो मैं यहाँ रख रहा हूँ कि 4/3 पाई r की घात 3 इंटू, देखो रो का मान क्या होगा पानी के लिए अगर मैं कंसीडर करूं तो पानी का जो घनत्व होता है आपका वो कितना होता है बच्चों? ये होता है आपका 1000। कितना होगा? 1000। तो इसे बाद में रख लेंगे हम, और जी भी है आपका, और बराबर कितना है? क्यू ई। निकालना क्या है? क्यू। तो क्यू बराबर हो जाएगा आपका 4/3 पाई r की घात 3 गुणा रो और गुणा जी और बटे में हो गया आपका ई। मान रख देंगे बच्चों 4/3 गुणा 3.14, r की घात 3 का मान 10 की घात माइनस 6 है तो 10 की घात माइनस 18 हो जाएगा। और रो का मान कितना है बच्चों? ये है 1000, ठीक है। और जी का मान है आपका 9.8 और ई का मान आपका दे रखा है 500, ठीक है बच्चों। अब इसकी कैलकुलेशन आप अपने से करेंगे, सारी कैलकुलेशन मैं नहीं करा सकता क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा कराने हैं बच्चों, तो कैलकुलेशन आप कर लियो, तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कोई भी क्वेश्चंस मेरे पास विदाउट कैलकुलेशन मत भेजिए। जब आप क्वेश्चंस भेजते हो बच्चों, जितना मैंने करा दिया इतना ही करके भेज देते हो, अरे इससे फायदा क्या है भाई? आप इसकी कैलकुलेशन करो ना, अगर नहीं होती तो मेरे से समझो सर आप मेरे से कैलकुलेशन नहीं आती, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी कैलकुलेशन करा दूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 पे हम जाते हैं। 32 में कह रहा है धनावेशित तेल की बूंद 1 सेंटीमीटर दूरी पर
1 सेंटीमीटर की दूरी दे दी भाई, तो d बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। आगे पढ़ेंगे कि एक धनावेशित तेल की बूंद 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में स्थित है। दो प्लेट हो गए आपके, उनके बीच की दूरी दे दी। ये कह रहा है थी बूंद पर 9.6 गुणा 10 की घात माइनस 10 कूलम, तो क्यों का मान दे दिया कितना बच्चों कि 9.6 गुणा 10 की घात माइनस 10 कूलम। समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो गया होगा ये। तथा बूंद का द्रव्यमान दे रखा है बच्चों कि m बराबर 10 की घात माइनस 14 केजी, माइनस 14 केजी। ठीक है बच्चों। और आगे कह रहा है तो प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या होगा, v निकालना है हमें बच्चों। तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, mg बराबर क्यू ई। ठीक है भाई, और हमें निकालना है v, तो mg बराबर क्यू गुणा v बटे d, और v बराबर हो जाएगा mg d बटे क्यू। मान रखना है 10 की घात माइनस 14, 9.8, टी का मान 1 गुणा 10 की घात माइनस 2, और अपोन में क्यू का मान 9.6 गुणा 10 की घात माइनस 10। ठीक है, इसे सोल्व कर लो बच्चों, आंसर आ जाएगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है, दूर से लग रही होगी बहुत बड़ी है। ठीक है, तो ऐसे आप पहले क्वेश्चन नंबर, ये आपका था 32। इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बच्चों, एक छोटा गोला जिसका भार 5 गुणा 10 की घात माइनस 3 न्यूटन है, उसका भार दे दिया 5 गुणा 10 की घात माइनस 3 न्यूटन, अर्थात ये क्या मान है बच्चों, mg का मान है। तो mg बराबर दे दिया 5 गुणा, 3 क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो अगर एक भी समझ में आपका अच्छी तरीके आ गया तो सारे समझ में आ जाएंगे, माइनस 3 न्यूटन। ठीक है, आगे कह रहा कि 50 सेंटीमीटर लंबे रेशम के धागे से एक समान विद्युत क्षेत्र में लटका गया। मान लिया लंबाई दी धागे की, तो L बराबर कितना सेंटीमीटर दिया बच्चा, ये दिया है आपको 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर या बराबर 50 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। क्लियर बच्चा। इससे आगे कह रहा है इस पर 6 गुणा 10 की घात माइनस 9 कूलम का आवेश रखा गया है। क्यू का मान हो गया आपका 6 गुणा 10 की घात माइनस कितने दिए बच्चों, माइनस 9 कूलम, माइनस 9 कूलम आपका आवेश रखा हुआ है। आगे कह रहा है धागा द्वारा से 30 डिग्री कोण बनाते हैं। मान लिया थीटा बराबर हो गया आपका 30 डिग्री। उस क्षैतिज विद्युत क्षेत्र की प्रबलता ज्ञात करो जिसमें लटकाया गया है। ई का मान आपको निकालना है बच्चों। सबसे पहले इसका डायग्राम समझ लें कैसे कैसे क्या होगा। कि मान लिया कोई एक दृढ़ कोई खूंटी वूंटी लगी हुई है और इससे हमने लटका दिया हमसे, और ये कह रहा है कि ये ऊर्ध्वाधर के साथ, ये ऊर्ध्वाधर हो गया, इसके साथ 30 डिग्री कोण बना रही है ये धागा। ठीक है, मान लो इस स्थिति में यहाँ से आपकी हो, यहाँ से आपका छोटा गोला। ठीक है, अगर मैं यहाँ कंसीडर करूं ये रस्सी है आपकी, यहाँ बंधी हुई है, तो तनाव बल किधर काम करेगा, टी इधर साइड, इसका भार mg नीचे काम करेगा। ठीक है बच्चों, ऐसे हमने ले लिया। अगर मैं इसे ये 30 डिग्री आपका समझेंगे, अगर ये 30 डिग्री और इसे मैं ऊपर की ओर बढ़ा दूं ऐसा, ठीक है, तो अगर ये 30 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि ये इसके समांतर होगा, एकांतर कोण हो जाएंगे, ये आपस में बराबर हो जाएंगे, ये एकांतर कोण हो जाएंगे तो आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये टी है तो ये कितना होगा, टी कोस 30 डिग्री, टी कोस 30 डिग्री। और अगर ये टी कोस 30 है तो ये किधर हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा आपका टी साइन 30 डिग्री। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों। ये कितना हो जाएगा आपका टी साइन 30 डिग्री। क्लियर। अब देखो ये कह रहा है कि क्वेश्चन को एक बार और देख लेंगे। क्या कह रहा कि एक छोटा गोला जिसका भार इतना 50 सेंटीमीटर लंबी रेशम के धागे से समान विद्युत क्षेत्र में लटकाया गया, समान विद्युत क्षेत्र में लटकाया गया है, जिस पर इतना कूलम का आवेश रखा जाता है, तो धागा ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री कोण बनाता है। उस क्षैतिज विद्युत क्षेत्र की प्रबलता ज्ञात करो। क्षैतिज है और ये क्षैतिज विद्युत क्षेत्र किधर काम करेगा, इधर, इसके भाई इधर लग रहा होगा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब इसमें बैलेंस कंडीशन बना लेंगे, ऊपर के बल बराबर नीचे के बल, बाएं ओर के बल बराबर दाएं ओर के बल। ये मैंने आपको 11th क्लास में सिखाया था, पूरा चैप्टर इससे रिलेटिव था, गिनने वाले भी क्वेश्चन मैंने कराए थे वहां से, तो वही फॉर्मूले यहाँ से जोड़े आपके। ठीक है, देखो कैसे। तो सबसे पहले देखेंगे टी कोस 30 डिग्री बराबर, भाई ऊपर के बल बराबर नीचे के बल, तो टी कोस 30 किसके बराबर, mg के, समीकरण नंबर 1। इधर के राइट साइड के बल बराबर लेफ्ट साइड के बल, तो टी साइन 30 बराबर क्यू ई, समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चा, हमें ई का मान निकालना, समीकरण 2 बटे समीकरण 1 कर दो, और जो कटता होगा उसे काट लेंगे, तो टी साइन 30
बटे टी कोस 30 क्यों ई बटे एम जी, टी से टी गया, ठीक है बच्चों। ई का मान हमें निकालना है, तो ई बराबर आपका हो जाएगा, ये tan 30 हो जाएगा, तो एम जी साइन बटे कोस होता है tan 30, बेसिक मैथ में से ले लेंगे इसे, बेसिक मैथ में आपको करा दिया गया है, और अपॉन में क्यों मान रख देंगे बच्चों। एम का मान कितना, एम जी का मान दे रखा 5 गुना 10 की घात माइनस 3। देखो tan 30 का मान आपको पूरी टेबल तैयार करवाई थी बेसिक मैथ में, आप वही बेसिक मैथ में पहुंच जाएंगे हम। tan 30 का मान 1/√3, और जी का मान कितना हो गया बच्चा, जी का मान नहीं हमें पता, ये सॉरी क्यों है, जी का मान ये क्यों का मान है, 6 गुना 10 की घात माइनस √3 के ऊपर नीचे गुणा कर लो आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5√3 गुना 10 की घात माइनस 3, और माइनस 3 से कट गया, तो 5√3 बच गया आपका, ठीक है। बटे में आएगा 3, 3 6 18, ये आएगा 5√3 बटे 18। इसे हम सोल्व कर लेंगे बच्चा, और सोल्व करने के बाद ये फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा 6 गुना 10 की घात माइनस 9 दे रखा, ये हमने गलत लिख लिया, ठीक है, माइनस 9 दे रखा आपका, तो 9 में से 3 गया 6 आ जाएगा आपका, 10 की घात 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें 5 गुना 1.732 और गुना 10 की घात 6 बटे 18, इसे आप सोल्व कर सकते हैं, उत्तर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये 33 34 आपके एक जैसी है बच्चों, 33 34 क्या है आपके एक जैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 में वो कह रहा है क्या कि 2 गुना 10 की घात 4 वोल्ट पर मीटर, तो ई का मान दे दिया, एक समान विद्युत क्षेत्र में 80 मिलीग्राम के लोलक के गोलक, जिस पर एम का मान दे दिया, मिलीग्राम को ग्राम में किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, तो 80 गुना 10 की घात माइनस 6 आ जाएगा, क्योंकि माइनस 3 चेंज करेंगे तो मिलीग्राम ग्राम में हो गया, ग्राम किलोग्राम में, तो 10 की घात माइनस 3 एक और हो जाएगा, तो 10 की घात माइनस 6 हो गया, जिस पर 2 गुना 10 की घात माइनस 8 कूलम का आवेश है, क्यू बराबर हो जाएगा 2 गुना 10 की घात माइनस 8 कूलम। विराम अवस्था में लोलक की डोरी में तनाव तथा डोरी द्वारा ऊर्ध्वाधर में बनाया गया कोण ज्ञात कीजिए। देखो सेम क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सेम यही तरीका बनेगा, बस यहाँ 30 डिग्री की जगह क्या ले देंगे, मैं देखो इसी में चेंज करके दिखा रहा कि ये थीटा हो गया, ये क्या होगा आपका थीटा हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका थीटा हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका थीटा हो गया। सेम सिचुएशन, ये सारा कुछ करना पड़ेगा, ये आपके मान चेंज हो गए होंगे, ठीक है, ये हो गया आपका, और ये आपका सारा कुछ आपको जो है ना करना पड़ेगा। निकालना क्या अब चेंज हो गया आपका, क्या एक तो टी का मान निकालना, आपको किसका मान निकालना, टी का मान निकालना, और एक tan थीटा का मान निकालना है। देखो इसमें ई के मान और सब कुछ ये मान आपको दे रखे हैं, ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 34 खुद से करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 का मैं थोड़ा सा बेसिक वैल्यू आपको नोट करवा दूं, डायग्राम तो सेम रहेगा, इसमें तो कुछ समझाना नहीं है आपको। ई बराबर आपको दिया 2 गुना 10 की घात 4 वोल्ट पर मीटर, इसके बाद आपको कह रहा है वो एम का मान दे दिया 80 मिलीग्राम, 80 मिलीग्राम 80 गुना 10 की घात माइनस 6 हो जाएगा आपका किलोग्राम। इसके बाद आगे चलेंगे, 2 गुना 10 की घात माइनस 8 कूलम का कोई आवेश है, तो क्यू बराबर 2 गुना 10 की घात माइनस 8 कूलम का कोई आवेश है। और आगे कह रहा है विराम अवस्था में लोलक की डोरी में तनाव तथा डोरी द्वारा ऊर्ध्वाधर से बना गया कोण ज्ञात कीजिए। डोरी में तनाव निकालना टी, और आगे क्या कह रहा, ऊर्ध्वाधर से बना गया कोण थीटा निकालना है, ये चीजें निकालनी। सेम समीकरण कंडीशन बन गई, डिवाइड कर दिया, tan थीटा बराबर आ गया आपका क्यू ई बटे एम जी। बच्चों यहाँ मान रख देंगे, क्यू का मान कितना 2 गुना 10 की घात माइनस 8, कैलकुलेशन खुद से करेंगे, मैं केवल यहाँ से मान लिख के दिखा रहा आपको। एम का मान कितना 80 गुना 10 की घात माइनस 6, इसे सोल्व कर देंगे, tan थीटा निकल कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या निकालना, टी निकालना है। कहीं भी आप क्या करेंगे, कहीं से भी टी निकाल लो, आप पहले समीकरण से निकाल लो, समीकरण 1 से टी बराबर एम जी बटे कोस 30, एम का मान 80 गुना 10 की घात माइनस 6, जी का मान 9.8, और यहाँ 30 तो है, यहाँ थीटा करना है बच्चों, यहाँ क्या करना थीटा, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ से tan थीटा जो भी आपका निकलेगा होगा उससे आप cos थीटा निकाल सकते हैं, उससे क्या निकाल सकते हैं आप cos थीटा कंसीडर कर सकते हैं, जो tan थीटा निकल का होगा। मान लिया सपोज करके चले कि tan थीटा का मान यहाँ से कितना आ गया आपका 1/2 आ गया, tan थीटा बराबर, या थीटा बराबर हो जाए tan इनवर्स 1/2, ठीक है बच्चों। अब हमें
ठीक है, ये आपका मान आ जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा जब इधर जाकर है tan थीटा बराबर 1/2, थीटा बराबर tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा। हमारा मान ये दे रखा, हमें क्या चाहिए यहाँ cos थीटा चाहिए, यहाँ cos थीटा का मान आपको चाहिए। देखो अब अगर cos थीटा का मान आपको निकालना तो कैसे निकालते हैं, एक समकोण त्रिभुज हो गया, tan थीटा बराबर होता है LL KKA, तो लंब बटे आधार, एक लंब एक आधार, ये कितना बचता 2 दूनी 4 1 3, सॉरी 2 दूनी 4 1 5, √5 आ गया भाई, विकर्ण निकाल लोगे आप। अब cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण LL के कहते हैं। बेसिक मैथ की क्लास जरूर ले, उसमें समझा रखा सारा कुछ। 2 बटे कर्ण √5, ये मान यहाँ रख देंगे 2 बटे √5, √5 ऊपर चले जाएगा, 2 से काट दो 40 बार, तो 40 गुणा 9.8 गुणा √5 और गुणा 10⁻⁻6, इसे सोल्व कर दियो बच्चे। √5 का मान निकाल लियो और यहाँ रख दियो, ये आपका t का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आपका क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। दोबारा एक बार और क्लियर करा दूं मैं आपको कि e का मान दे दिया, m का मान दे दिया, q का मान दे दिया, t और थीटा निकालना है। डायग्राम आपको क्लियर होगा कि एक धागे में बांध दिया, ऊर्ध्वाधर कोण थीटा दे दिया, अगर ऊर्ध्वाधर कोण ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा। ठीक है, अगर ये t है ये थीटा है तो t cos थीटा, ये t sin थीटा, क्योंकि बाहर की ओर काम करना होगा। बैलेंस कंडीशन लेंगे, ऊपर के बल बराबर नीचे के बल, बाएं बल बराबर दाएं बल, तो ये आपका हो जाएगा t cos थीटा बराबर mg और t sin थीटा बराबर हो जाएगा आपका QE। समीकरण 2 बटे समीकरण 1 कर देंगे तो ये आपका निकल कर जाएगा। सॉरी यहाँ से भी क्या करेंगे आप बच्चों, यहाँ 30 नहीं रखना है, यहाँ भी थीटा ही रखना है। ये 30 पहले क्वेश्चन का रह गया था आपका। तो sin थीटा cos थीटा बराबर QE बटे mg और sin थीटा बटे cos थीटा होता है tan थीटा, tan थीटा बराबर QE बटे mg, सब मान रख दिए। tan थीटा बराबर 1/2 निकल कर आ जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स 1/2। देखो बच्चों t बराबर होता है mg बटे cos थीटा। अब हमें cos थीटा का मान नहीं पता, लेकिन tan थीटा का पता है ना, tan थीटा बराबर होता है LL KK, आपको पढ़ा रखा, लंब बटे आधार, लंब हो गया आपका 1, आधार हो गया 2। विकर्ण अगर आप निकालो तो कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट के अंदर, तो रूट 2 दूनी 4 और 1 5, √5 आ जाएगा निकल गए। उसके बाद cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, बराबर कितना देगा 2 बटे √5, वो मान यहाँ रख देंगे, इसे ऊपर ले जाएंगे, काट लेंगे और इसे सरल कर लेंगे, तो यहाँ से t का मान आपका निकल के आ जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास बस यहीं तक है, कि उम्मीद है आपको क्लास आज की अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। इस चैनल से ज़्यादा मैक्सिमम बच्चों को जोड़े, कि जिससे लॉकडाउन में बैठे हुए बच्चे अपनी स्टडी जारी रख सके, क्योंकि बच्चे एग्जाम तो फरवरी में ही होने हैं। तो क्लास तो आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, डिमोटिवेट बिल्कुल ना होवे, बिल्कुल भी टेंशन में मत जाइए एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। एग्जाम की फुल प्रिपरेशन आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। पूरा फिजिक्स आपको कंप्लीट फिजिक्स इस चैनल पे कराया जाएगा। जो बच्चा ईमानदारी से, ऑनेस्टी से बिल्कुल जो है ना इस चैनल से जुड़ेगा और इस चैनल पे जो बताया जा रहा है, जो वर्क कराया जा रहा है उसे अच्छे तरीके से करेगा, तो हम श्योर करते हैं उस बच्चे को 100% श्योर करते हैं कि आपके जो मार्क्स हैं वो 95+ होंगे फिजिक्स में। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। हम जैसे आपको कह रहे हैं ऐसे आप चलते रहे, ऐसे वर्क करते रहे, अच्छे मार्क्स से आप पास होगे। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू।